बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम एक्सपोज करेंगे ब्लैकमेलिंग के कल्चर को। देखिए, मेरा चैनल स्पेसिफिकली है ट्रेडिंग का, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि यार आप ट्रेडर हो, ट्रेडिंग के ऊपर बात किया करो। लेकिन देखिए, मैं बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ, मैं समझता हूँ, मैं बुक्स रीड करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सारी की सारी नॉलेज आप लोगों को दूँ, क्योंकि आप लोग सिर्फ भेड़ बकरियाँ ना बन जाओ कि बस जो हड़ की तरह जो है ना बस पीछे भागते रहते हैं। तो मैं उनसे भी आपको बचाना है। मिसाल के तौर आपने पैसा कमा लिया तो आप क्या करेंगे? पैसे आपने कमा लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाएगी, तो उसके साथ आपको एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर क्या हो रहा है, क्या सीन हो रहे हैं, किस तरह से बचना है। ज़ाहिर सी बात, आपकी नॉलेज नहीं होगी तो आप कुछ कर नहीं सकेंगे। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली है कि ब्लैक मेलिंग कल्चर क्या होता है, ये किस तरह से डिफरेंट लोगों को फंसाते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो पार्ट 1 है वो सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर होगा। हम सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बात करेंगे। नाम मैं किसी का नहीं लूँगा। अगर कुछ भी होता है, कोई चीज़ बाहर आती है, तो देन हम नाम लेके बात करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका भाई किसी से नहीं डरता। अब ये 3-4 इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके स्पेसिफिकली केसेस हैं जिसमें से 2 के नाम नहीं लूँगा। एक का मैं नाम लेता हूँ जो क्योंकि उन्होंने खुद अभी सोशल मीडिया पे वीडियो डाली है और उनका नाम पता नहीं, आई थिंक सो, खैर जो भी है, हाँ इधर मेंशन हो जाएगा, मुझे नाम भूल गया। अब वो उनकी वीडियो आई है कि यार मेरा एक क्लिप वायरल होने वाला है, अगर कुछ भी हो तो आप लोगों ने शौक नहीं होना। खैर वो लोगों को बता रहे हैं कि कुछ होने वाला है। अच्छा, अब एक और भी मज़े की बात यह है कि एक और कि सारे लोग बहुत फेमस हैं जिसकी ये भी बात हो रही है, ये भी और 2 और हैं। उसके अलावा मुझे एक और बंदा भी याद आ गया। तो होता क्या है, मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। होता ये है कि सोशल मीडिया की दोस्तियाँ होती हैं। अब ये दो बेसिकली क्या होता है कि आपके सामने जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ये आपको बहुत तेज़ लगते हैं, लेकिन ये टू बी ऑनेस्ट बहुत स्टूपिड होते हैं। माजरत अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगाओ, लेकिन ये बहुत स्टूपिड होते हैं। इतने स्टूपिड होते हैं कि इनको पता ही नहीं होता है क्या करना है, बिज़नेस किस तरह से करना है, बिज़नेस क्या होता है, लीगलिटीज़ क्या होती हैं, टीम मैनेजमेंट क्या होती है, कुछ भी नहीं पता होता। फिर क्या होता है कि ये ना किसी से कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ना कोई इस तरह की लीगलिटीज़ को फॉलो करते हैं। जस्ट दोस्ती यारी जब होती है, बाय द वे ये गलतियाँ मैं करके आया हूँ तो इसलिए मुझे इन गलतियों का पता है। दोस्ती यारी में क्या होता है कि ये लोगों को इंटर करते हैं, इंटर करने के बाद उनको सारी चीज़ें बताते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप अपने जो चीज़ें कि हम ऐसे कंटेंट क्रिएटर बने, हम ये हुक यूज़ करते हैं, इस तरह से कंटेंट क्रिएटर बनते हैं, फिर इस तरह से एड्स आते हैं, इस तरह से हम पैसे कमाते हैं। फिर क्या होता है कि आम बंदे की चमक, उसकी आंखों में चमक आ जाती है कि वो तेरी हैर भैंस की दुम, ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसे पैसे कमा रहा है, ये इसके राज हैं। अच्छा जी, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो बेसिकली ये जो कुछ दोस्त होते हैं, और ये सब की मैं बात कर रहा हूँ, दोस्त के साथ ये कुछ इन्फ्लुएंसर दोस्त भी होते हैं। आप देखिएगा कुछ ऐसे होते हैं कि जो खुद इन्फ्लुएंसर नहीं होते, वो इन्फ्लुएंसर्स के दोस्त बन जाते हैं, और कुछ इन्फ्लुएंसर के दोस्त बन जाते हैं। फिर क्या होता है कि ये दोनों एक ही काम करते हैं कि इनको एक ट्रैप में फंसाते हैं। पहले तो ये दोस्त होता है वो इन्फ्लुएंसर का इतना होता है कि यार मैं तेरे लिए जान भी दूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं लुट जाऊंगा, ये होगा। तो वो क्या होता है, इन्फ्लुएंसर बेचारा, ठीक है, वो समझता है कि बस यही मेरा बंदा है, और उसके साथ सारी बातें शेयर करने लग जाता है। अपने गर्लफ्रेंड भी रात भी शेयर करता है, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी से ऐसी बात होती है, वगैरह वगैरह, ठीक है। सारी बातें जब शेयर होती हैं तो फिर क्या होता है, एट द एंड वो उसको एग्जैक्चरेट होता है मामले, फिर उनसे गुनाह होता है, वल्लाह आलम उसके अंदर जो भी इन्वॉल्व होता है वो मुझे नहीं पता, मैं उसके ऊपर बात भी नहीं करूँगा। फिर क्या होता है कि उसकी वीडियोज़ बनाई जाती हैं, और वो वीडियोज़ जो है वो एक दूसरा इन्फ्लुएंसर या वो दोस्त अपने पास सेव करके रखता है। फिर क्या होता है कि वो उसको हमेशा से डरा के रखता है, मेरे पास तो वीडियोज़ है, मेरे पास तो वीडियोज़ है। इन्फ्लुएंसर तो डायरेक्ट डराता है कि यार मेरे पास तेरी वीडियो है, तूने ये काम करना है, ठीक है। तो फिर दूसरा क्या करता है कि उसको डराता नहीं है, बल्कि जब उसके पास से अलग होता है तो फिर जाके दूसरों को बताता रहता है कि भाई ये जो है इस तरह से वीडियोज़ की पड़ी हुई है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। मुझे एक बात बताएं, अगर वो इन्फ्लुएंसर ऐसा है तो जब वो ये सारा काम कर रहा था तो आप उसके साथ क्यों थे? ये जो दूसरा इन्फ्लुएंसर कह रहा है उसकी वीडियोस लीक करवाता है, तो अगर ये भी कह रहा है तो आप उसके साथ क्यों थे? सारी चीज़ें प्रोवाइड करने वाले आप थे, आप बेसिकली उसके दलाल थे, या उन सब के दलाल थे। तो बेसिकली जो दलाल होते हैं ना बीच में, ये सबसे बड़े जो है ना, हाँ, गालियाँ हम इस प्लेटफॉर्म पे नहीं देते, तो आप समझें। तो ये दलाल जो हैं, इनका काम क्या होता है? सारी चीज़ें प्रोवाइड करना। अच्छा जी, आपको ये चाहिए, अच्छा आपको ये मिल जाएगा, अच्छा आपको ये चाहिए, आपको ये मिल जाएगा। ये स्टार्ट से लेके एंड तक हर चीज़ प्रोवाइड करने वाले ये होते हैं। फ्लैट बुक कराना, उनको कंडम आगे फ्राहम करना, ये सारी चीज़ें, और ये सारी चीज़ों के मेरे पास सबूत भी हैं। अब बेसिकली ये मैं बात क्या करना चाह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स के साथ नहीं हो रहा,
बल्कि हर उस बंदे के साथ, इसको बेसिकली आम अल्फाज के अंदर हनी ट्रैप कहा जाता है। तो ये ब्लैक मेलिंग का कल्चर, जाहिर सी बात है, हमने अपने कहानियों में सुना है कि ये पॉलिटिशियंस के साथ भी होता है, ब्यूरोक्रेट्स के साथ भी होता है, खैर सबके साथ होता है, जिसके साथ भी होता है। ऐसे इंडिया के अंदर भी एक वो बड़ी स्टोरी मशहूर हुई है इस टाइम पे, कोई एस्ट्रोलॉजिस्ट था, वो कुछ इस तरह के काम कर रहा था। तो वो उसके खैर अलग टेक्निक्स होती हैं, हम अभी पार्ट 1 पे हैं, तो स्पेसिफिकली हम सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की बात करेंगे। तो फिर क्या होता है, फिर जब इनको ब्लैकमेल किया जाता है, इनको बार बार तंग किया जाता है कि तुम ये करो, इंसिस्ट किया जाता है, और फिर जब वो नहीं करते तो इनकी वीडियोस लीक हो जाती हैं। ये बेसिकली टोटल माहौल है। अब ये सारी की सारी प्रोडक्ट है हमारे माशरे की। सबसे पहली बात, हमारी आवाम का इतना इंटेलेक्ट है कि वो ऐसे लोगों को देखते हैं कि जिनको कुछ पता ही नहीं है। लाइक उनसे आप क्या ही सीख जाएंगे। आप देखें, जो ग्रोइंग इकोनॉमीज़ होती हैं या फिर जो कौमें तरक्की कर रही होती हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, वो इस तरह की स्टूपिड चीज़ें नहीं देखती जो हमारी आवाम देखती रहती है। फॉर इंस्टेंस के जी फ़लाँ का टोटा लीक हो गया, फ़लाँ के साथ ये हो गया, फ़लाँ के घर में ये मसले हैं, रजब भट्ट के वो राज लीक हो गए, रजब भट्ट की जो है बेगम को तलाक हो रही है। यार ये क्या इंटेलेक्ट है हमारा। हालांकि हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि हमने बहैसियत कौम कैसे आगे बढ़ना है, हमने इंडिविजुअली कैसे आगे बढ़ना है, अपने बच्चों को कौन सा कंटेंट कंज्यूम कराना है। सोशल मीडिया की दुनिया एक नई दुनिया आ रही है, इसको समझें, इसके अंदर क्या मसले मसाइल हैं। हमें ज़ोंबीज़ बनाया जा रहा है, हमारा रिटेंशन या फिर अटेंशन का स्पैम बहुत या टाइम बहुत कम कर दिया गया है। आप देखें कि एग्जांपल के तौर पे आप जैसे कोई काम कर रहे होते हैं, आपका फोकस डाइवर्ट होता है, रील्स देखते हैं, 10 मिनट तक आप रील्स देखते रहते हैं, 10 मिनट कहीं 2 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है। और रिसर्च क्या कहती है कि अगर आप एक चीज़ से डाइवर्ट हो जाएं तो मिनिमम भी 23 मिनट लगते हैं आपको दोबारा से रीफोकस करने में। तो आप देखें आप किस तरह की दुनिया के अंदर जी रहे हैं और किस तरह से ये जो दज्जाली सिस्टम है आपको डाइवर्ट करने के लिए। अब आप इंस्टाग्राम यूज़ करें, आप 10 रील स्क्रॉल करेंगे तो 11वीं रील आपको सॉफ्ट पोन की मिलेगी, और आपने अगर गलती से उसको 3 या 10 सेकंड देख लिया, उसके बाद आपकी फीड सारी उस तरह की हो जाएगी। तो ये सोशल मीडिया की दुनिया है। इसको समझने के बजाय हम इसके कंज्यूमर बन चुके हैं। कंज्यूमर क्या होता है कि हम उसको कंज्यूम करते हैं। हम जी बड़े मज़े से, पतलू जी लड़ रहा है रजब भट्ट से, रजब भट्ट इससे लड़ रहा है जी, फ़लाँ ट्रेडर ये कर रहा है, फ़लाँ ट्रेडर ये कह रहा है ये। हालांकि देखें, हर एक फील्ड की एक बेसिक्स होती हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको ट्रेडिंग की बेसिक्स बताता हूँ। जो ट्रेडर आपको कहता है ना महीने के 10% बनते हैं, मेरे हिसाब से वो भी स्कैमर है। आप उसको बोलें 10 साल की मुझे हिस्ट्री, यार 10 साल के चलो दफ़ा मारो, उसको बोलो 10 महीने की हिस्ट्री दिखा दे जिधर आपने 10% महीने के बनाए हों, आपका ड्रा डाउन दिखाएं। वो क्या होता है, ओवर रिस्किंग कर करके ये सारे सिस्टम क्रिएट किए होते हैं और बच जाते हैं। देखिए मैं हमेशा से कहता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 0, 100 मल्टीप्लाई बाय 0 या 100K मल्टीप्लाई बाय 0, 0 ही होता है। आपने $100 से $200 किए, $200 से $10,000 किए, एट दी एंड 0 ही होना है। क्योंकि ये जो मेंटालिटी होती है ना वो रिस्किंग की, ये एट दी एंड आपको 0 ही करती है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इन चीज़ों के ऊपर लर्निंग करें, ना कि आप इन सारी चीज़ों के कंज्यूमर बन जाएं। देखिए दुनिया के जो टॉप 1% लोग हैं वो क्या करते हैं, वो कंज्यूमर नहीं है, वो क्रिएटर्स हैं। तो आपने फैसला करना है कि आपने क्रिएटर बनना है या कंज्यूमर बनना है। खैर हम अपने टॉपिक के ऊपर वापस आते हैं। टॉपिक देखें आप कि हमारा इस्लाम इसमें क्या कहता है। हमारा माशरा इस टाइम पे इस तरह से बन चुका है कि ये सारे के सारे जितने भी ये ब्लैकमेलर्स होते हैं, वो चाहे दोस्त हों, वो चाहे इन्फ्लुएंसर्स हों, उनको आप इतनी शेयर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे XYZ है, ठीक है, जैसे कि ये साहब ही जिन्होंने वीडियो बनाई थी, इनकी कोई वीडियो लीक हो जाती है, आप बड़ा बोलेंगे ओए होए 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 कैसा बंदा है, ये सारी चीज़ें, ये क्या कर रहा है। लेकिन जो इसके साथ हुआ वो किधर है, कोई उसके ऊपर बात नहीं करेगा, बस ये कहेंगे जी ये तो ऐसा गंदा बनता है। ठीक है, वो अल्लाह और उसका मामला है। देखिए हम इधर इंसान हैं, हम खुदा नहीं हैं कि हम किसी को जज करें, किसी के गुनाहों को डिस्क्लोज़ करें। हालांकि इस्लाम हमें क्या कहता है कि गुनाहों के ऊपर पर्दा डालो, जो पर्दा डालेगा हम उसके भी गुनाहों के ऊपर पर्दा डालेंगे। तो ये हमें इस्लाम सिखा रहा है। और हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी, हम बहुत गिर चुके हैं, हमारा माशरा बहुत गिर चुका है। हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए और जितनी जल्दी हम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि देखें चेंज, कोई भी चीज़ जब चेंज आती है किसी भी कौम के अंदर या हमारे अंदर भी, तो उसका सबसे पहली बात होती है या सबसे पहला रीज़न होता है एक्सेप्टेंस, कि आप एक्सेप्ट करें कि आप गलत हैं। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ना कि हाँ मैं गलत हूँ, तो फिर आप चेंज लेके आते हैं। लेट्स सपोज कि एक ट्रेडर है, वो बार बार अपनी ट्रेड्स के अंदर लॉस खा रहा है, लॉस खाता जा रहा है और वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि भाई मैं रिवेंज ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो वो कैसे अपने आप को सीधा करेगा।
वो तो इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैंने लोग देखे हैं, एक मार्केट के अंदर आते हैं, वो देखते हैं 10-15 दिन प्रॉफिट किया, वो समझता है मार्केट का हम किंग है। हालांकि ऐसा नहीं होता मेरी जान, मार्केट बहुत बड़ा कुआं है। आप 10-15 दिन में, 1 महीने में, 10 महीने में किंग नहीं बन सकते। ये आपको समझ आनी चाहिए। स्टार्ट से जो समझ गया वो जीत जाता है। और बहुत सारे लोग इधर आके मिस्टेक्स करते हैं। आप देखें, आप एक चीज़ को समझेंगे, पाकिस्तान के अंदर 10,000 ट्रेडर्स में से शायद 1 आधा ट्रेडर प्रॉफिटेबल बनता है। 10,000 लोग ट्राई करते हैं तो 1 आधा ट्रेडर निकलता है मुश्किल से। मैं ही समझता हूँ कि 1 लाख होंगे। तो क्यों सारे इतने लूजर्स हैं? वजह ये सारी चीज़ें कंबाइन है। ये दज्जाली सिस्टम जितना भी है, आप देखें, हमारा फोकस हटा दिया गया, हमें डोपामिन हिट की आदत लगा दी। जो खाना लाइक आप पुराने वक्तों में जाएं तो अगर कोई सेब भी खाना होता था ना, लाइक या 500-600 कैलोरीज का फूड जो हम कंज्यूम करते थे, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आज क्या करना पड़ता है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, ये बर्गर जो है ना हमें भेज दें, 500-600 कैलोरीज हो गए, इतनी इजी हो गया है। तो इस डिस्ट्रैक्शन की दुनिया के अंदर जीतेगा वही जो इस डिस्ट्रैक्शन की दुनिया को पहले समझेगा कि ये डिस्ट्रैक्शन की दुनिया है और डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, और अपने आसपास वालों को भी बचाएगा। अगर आप अपने आसपास वालों को नहीं बचाएंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप भी डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। क्योंकि आप देखें, बहुत सारे लोग ईमानदार थे, बहुत सारे लोग बहुत ईमानदार, 2 साल सिस्टम के अंदर आए और वो भी आज हराम कमा रहे हैं। मैं बड़ी दफ़ा ये चीज़ कोट कर चुका हूँ कि रजब भट्ट साहब पहले दिन ऐसे नहीं थे जितने आज हो गए। आज उनका ज़मीर इतना लाइक आगे बढ़ चुका है कि वो किसी चीज़ को कोई चीज़ समझते ही नहीं है। लाइक कि मैं उनका रिसेंट एक क्लिप देख रहा था टिकटॉक के ऊपर, जो कि बेसिकली आया था कि जिनके ऊपर वो एक्टिंग कर रहे थे कि यार वो हुआ, और उनके अंदर उनकी वालदा भी एक्ट कर रही थी। तो देखें, वही मेरा फैमिली व्लॉगिंग से कोई लाइक ये इख्तलाफ नहीं है कि यार वो ये ऐसे हैं, ये पैन ब्लॉगर और इस तरह के वर्ड यूज़ करना, ये बड़े स्टूपिड लोग होते हैं। ये खुद लाइक इस तरह के होते हैं और एम ही दूसरों के ऊपर एलिगेशन लगाते रहते हैं। अब देखें, अगर आपने ये काम करना है तो आप पूरे सिस्टम को एक्सपोज करते हैं सबसे पहले, फिर आप ड्रामा इंडस्ट्री पे आते हैं, फिल्म इंडस्ट्री पे जाते हैं, फिर उसके बाद इनके ऊपर आते हैं। तो बेचारे उसकी छोटी सी बाय प्रोडक्ट है, स्टार्ट तो वहाँ से हुआ था ना। इन्होंने एक अपनी ब्रांच खोल ली तो उसमें क्या बात हुई, और वो क्यों जल रहे हैं? फिर वो तो इन्हीं की ब्रांच है ना। अब इसके आगे कोई 10 ब्रांचेज और खुल जाती हैं तो फिर तो मसला नहीं होना चाहिए ना। मसला तो फिर वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, वहाँ से लेके आए आप यहाँ तक बात, तो फिर बात बनती है। तो डायरेक्ट आप एक बंदे को टारगेट करके उसको स्पेसिफिकली कहते हैं पैन व्लॉगर, तो ये आप ज़ातियात पे आ रहे हैं, ये आप बड़ी स्टूपिड मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो मैं उनको देख रहा था, तो हालांकि मैंने एक वीडियो भी अपलोड की थी डिफरेंट, ये ट्रेडर्स के लिए थी, कि मुझे समझ नहीं आता कि ट्रेडर्स को अपने वालदैन को वीडियोस के अंदर लाने की ज़रूरत क्या होती है। लाइक आप क्यों लोगों को इमोशनल टच देना चाहते हैं, क्यों इमोशनली खेलना चाहते हैं कि मैंने अपनी वालदा के लिए अचीव कर लिया, मैंने अपने वालिद के लिए अचीव कर लिया। लाइक ये बड़ी स्टूपिड बात है यार, कि वो हमारे लाइक घरों के बादशाह होते हैं, मलका है हमारी वालदा, तो आप क्या उसको अपने प्रोडक्ट बना के लोगों को सेल कर रहे हैं? तो थोड़ा सा अकल लें। अगर कोई एक स्टूपिड बंदा कर रहा है, असल में होता ही है कि हम हर किसी के ना, आप हर किसी को रोल मॉडल बना लेते हैं। वो एक बंदा है लाइक देसी रिच किड, ठीक है, वो अपने वालिद को हर वीडियो के अंदर लेके आ रहा है, वो बड़ी स्टूपिड मिस्टेक कर रहा है, ही इज़ अ स्टूपिड इन दैट सेंस। तो आप क्या उसके पीछे स्टूपिड बन जाएंगे? अजीब यार, मतलब अपनी तो अकल इस्तेमाल करते हैं कि यार ये नहीं कि बस ये देखना है कि कंटेंट वायरल है तो हम भी ये स्टार्ट हो जाएं। इस तरह से नहीं होता मेरी जान, आपको अपनी अकल लगानी पड़ती है। आप अपनी अकल नहीं लगाएंगे तो फिर तो आप ज़ोंबी है ना। फिर तो ठीक है, आप 24 घंटे इंटरनेट पे स्क्रॉल करते रहें, ठीक है, फिर लगे रहें आप रजब भट्ट की कंट्रोवर्सियाँ सुनते रहें, ठीक है, फिर लगे रहें, ना आपके बच्चों की ग्रोथ होगी ना आपकी ग्रोथ होगी। हाँ ठीक है, कोई लूप होल आपने पकड़ लिया, उधर से आप पैसे कमा लेंगे। वैसे भी आजकल हमारी आवाम को हलाल हराम की तमीज़ तो रही नहीं है, बस ठीक है पैसा आना चाहिए, ना हलाल ना हराम ये कुछ भी नहीं देखना, बस ठीक है, जिसके पास पैसे हैं वो पावरफुल है। तो पावर इज़ पावर, फिर ठीक है, फिर तो इस नैरेटिव को अगर आपने रन करना है, अगर आपने मैकियावेली को अंडरस्टैंड करके उसी को आप कहते हैं कि ठीक है वो मैकियावेलियन जो वर्ल्ड है वो ठीक है, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी डीप स्टेट जो कर रही है वो भी ठीक है, फिर आपके जो पॉलिटिशियंस कर रहे हैं वो भी ठीक है, फिर पूरी दुनिया का निज़ाम भी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मेरी जान इंटरलिंक होती हैं। अगर आप ये चीज़ को कहते हैं ना ठीक, तब फिर वो भी चीज़ें ठीक होती हैं। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। बाकी अल्लाह पाक हमें बचाए, अल्लाह पाक इस गुमराही के दौर में हम सब की मदद फरमाए और हम सबको बचा के रखे। कोशिश करें कि अपने बच्चों को सेव करें, कोशिश करें कि अपने आप को भी सेव करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और इन ब्लैकमेलर्स पे लानत भेजें।